144 मिलियन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तुमने मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है। वाई? ऑक्सीजन हो मेरी, मेरा सारा सफर तुमसे शुरू होता है। आप मुझे तो बेदखल करें पर याद रखिएगा और तुम्हें पर खत्म होता है। ये आपका वाहिद वारिस है। How can you even believe कि मैं आज जिस तरह तुम दिल मिलाई हो, कंसर्न नहीं हूँ मूसा की जब कि वो खुद माँ बनने वाली है। बड़ी शिद्दत से याद आया है मूसा मुझे। नाज़रीन, ड्रामा सिलबस मिल्क के आने वाले एपिसोड में हम लोग देखने जा रहे हैं कि आखिर मासूमा को उसका लालच ले डूबेगा। जब तकीर साहब ने मासूमा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाया तो मासूमा को ये बात मालूम हो चुकी होती है कि तकीर साहब के पास कितने पैसे हैं। मासूमा सोच लेती है कि एक न एक दिन तकीर साहब को इसकी असलियत मालूम हो ही जानी है। लिहाजा मासूमा एक मंसूबा बनाती है कि तकीर साहब को इतना लूट लिया जाए कि बाकी ज़िंदगी आसान से गुजारी जा सके। वो तकीर साहब के अकाउंट से 144 मिलियन अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है। मासूमा ये समझती है कि तकीर साहब को कभी भी इस बात का इल्म नहीं होगा, लेकिन बैंक की जानब से तकीर साहब को फोन आ जाता है कि आपके अकाउंट से इतनी रकम किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। जैसे ही तकीर साहब को ये मालूम होता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि मासूमा ने किया है तो उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। रेहान पहले ही तकीर साहब को मासूमा की हकीकत बता चुकी होती है, इसलिए तकीर साहब मासूमा ऑफिस में मुलाकात के लिए बुलाते हैं। वहाँ वो मासूमा से सवाल करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। मासूमा ये सवाल सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तकीर साहब उसे बताते हैं कि रेहान ने उस रात मुझे फोन किया था और मुझे मैसेज भी किए थे जो तुमने डिलीट कर दिए और तुम्हारी ही वजह से मुझसे ने खुदकुशी कर ली है। मासूमा ये जानती है कि उसके पास झूठ बोलने के अलावा कोई हल नहीं है, इसलिए वो तकीर साहब से झूठ बोलती है और कहती है कि आप ऐसा सोच भी कह सकते हैं, मुझे मूसा की बहुत ज्यादा फिक्र थी और मैं कभी भी नहीं चाहती कि मूसा ऐसा करे। तकीर साहब फिर सवाल करते हैं कि तुमने मेरे अकाउंट से 144 मिलियन अपने अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किए। मासूमा जवाब देती है कि मैं आपके होने वाले बच्चे की माँ हूँ और ये सब कुछ आपके बाद इस बच्चे का ही तो होना है। तो उस पर तकीर साहब कहता है कि अब तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं है। मुझे पछतावा हो रहा है कि मूसा के साथ क्या बीती होगी।